बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस एंड लिमिट्स हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लास्ट लेक्चर में डोमेन और रेंज के बारे में बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, रादर 6th पार्ट। देखिए, इसमें फंक्शन आपको गिवन है, ये पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। ये x-1 है जबकि x लेस देन 3 है, और दूसरा है 2x + 1 जबकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। ये दिया हुआ है। डोमेन तो क्लियर हो गया। देख लें, 3 से कम भी है, 3 के इक्वल भी है, 3 के ग्रेटर भी है। देखें, ये अगर हम 3 ले लें तो पहले वाले हिस्से के लिए 3 से इस तरफ यहाँ तक, और दूसरे हिस्से के लिए 3 भी शामिल है और राइट साइड। तो सारी वैल्यूज़ आ गई ना, -∞ से +∞, और 3 भी शामिल है, इक्वल टू 3 भी आ रहा है ना। तो डोमेन तो आपको पता चल गई कि ये तमाम रियल नंबर हैं फ्रॉम -∞ टू +∞। अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए आप देखें, पहले फंक्शन को देख लो ज़रा। पहला फंक्शन x-1 है और x लेस देन 3 का केस है। 3 पुट करें तो g(3) कितना आ रहा है? 3 - 1, तो ये 2 आ रहा है। जब x को 3 से कम रखेंगे तो आंसर 2 से कम होगा, यानी इसके लिए क्या बन रहा है? 2 से कम पे तो -∞ तक जा सकते हैं ना, और ये 2 पे ओपन है, क्योंकि इक्वल टू 3 होता तो फिर ये 2 एग्जैक्ट आंसर जी का आता। लेकिन ये 3 से कम है तो जी का आंसर भी 2 से कम होगा, यानी 2 शामिल नहीं हो सकता। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। g(x) का दूसरा हिस्सा है 2x + 1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ 3 भी ले सकते हैं, तो यहाँ अगर 3 लेते हैं तो 2 × 3 6 + 1 7, तो 7 हो सकता है या उससे ग्रेटर होगा, तो शामिल करना है 7 को भी। तो ये देखें, 7 को भी शामिल कर लिया और इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। और रेंज क्या होगी? इन दोनों का यूनियन। यानी अगर रियल लाइन पे देखें तो यहाँ फ़र्ज़ किया हमने 2 ले लिया, इधर 7 ले लिया, तो 2 से इस तरफ आएंगे, 2 को शामिल नहीं करना, और 2 से इस तरफ लेंगे तो ये एक हिस्सा है, और 7 से राइट साइड पे लेंगे तो ये दूसरा हिस्सा है। ठीक हो गया? तो ये अलग-अलग हैं, तो दोनों का यूनियन लेके लिखना पड़ेगा। रेंज ऑफ जी इज फ्रॉम -∞ टू 2, और फिर यूनियन है 7 टू ∞। ये आपने इसकी डोमेन और रेंज बता दी। अब हम आ जाते हैं इसके ग्राफ की तरफ। दोनों को देखें। पहला ग्राफ के लिए पहला फंक्शन ले लेते हैं, ये x है और g(x) है x-1, और ग्राफ कैसा है? ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी ना। 3 से लेस, 3 से कम लेना है। चलें 3 तक ले जाते हैं। 1 ले लें, 1 - 1 0, 2 ले लें, 2 - 1 1, 3 से लेस ले लें, 3 से लेस है तो 3 हालांकि शामिल नहीं करना, लेकिन ले लें तो 3 - 1 2, क्योंकि 3 के ऊपर हम सर्कल लगा देंगे। फिर ये एक के लिए बना। दूसरा देखें, ये फंक्शन कौन सा था? x-1 वाला। अब दूसरे ग्राफ के लिए, उसके लिए दिया हुआ है g(x) 2x + 1,
ये है। और इसके लिए कितना है, x 3 के इक्वल भी हो सकता है, 3 से ग्रेटर हो सकता है। अगर हम 3 लेंगे तो 3 इंटू 2 6 + 1 7, अगर 4 लेंगे तो 8 + 1 9, एक पॉइंट और ले लें। और अगर 5 लेंगे तो 11। ये 2 से 3 पॉइंट लेने काफ़ी हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, इसलिए ज़्यादा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ। से ये मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर देखें, मैं 2 2 का गैप ले लेता हूँ। 2 4 6 8 10 12। ठीक है, पहला पॉइंट पहले के लिए देख लें, 1 और 0, x 1 है और y 0 है, ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरे के लिए x 2 है और y 1 है, ये x 2 और y देखें 1 है, ये पॉइंट आ गया। फिर x 3 है और y 2 है, x 3 है, सॉरी ये तो हमने 2 2 का गैप ले लिया हमने। 1 पे 0, x 1 y 0, और x 2 और y 1 एक्चुअली ये है, ये 2 2 का गैप लिया था ना, ये 2 4 6 8 10 और 12, ये है ना, तो 1 यहाँ आएगा। एक्चुअली ये पॉइंट आना था, ये नहीं है, ये पॉइंट है। और 3 पे ये 2 है, ये 2 ये वाला पॉइंट 3 के लिए आएगा, ये 3 के लिए ये पॉइंट आ गया। और अब देखें कि हमने आगे नहीं जाना, 3 से लेस रहना है ना, लेस रहना है तो इन्हें मिला के लिख लें। ये देखें, ये मिलाएंगे तो ये ग्राफ में ये ऐसे आ रहे हैं। ये एरो डाउनवर्ड आएगा और 3 पे हमने सर्कल बनाना है, क्योंकि 3 शामिल नहीं है, ये पॉइंट इसके अंदर शामिल नहीं है। अब आ जाए दूसरी तरफ, दूसरा ग्राफ, x3 पे y 7 है, ये 1 2 3 और y 7, ये 6 और 8 के दरमियान, ये देखें, ये 3 पे ये 7 हम ले रहे हैं, ये पॉइंट आ गया। 4 पे 9 है, देखें ये लिया 9, ये 8 है, 8 और 10 के दरमियान, ये पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 5 पे आप देखें 11 है, ये 10 और 12 के दरमियान, ये पॉइंट आ गया। अब इन्हें ज्वाइन कर लें। इन्हें ज्वाइन करते हुए आपने किधर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, ये। और इसमें यहाँ पे सर्कल नहीं लगाना। सर्कल क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट शामिल है इसके अंदर, क्योंकि इस केस में इक्वल टू 3 भी था ना, कि 3 को ले सकते थे हम, इस केस में 3 के ऊपर सर्कल लगाया क्योंकि 3 शामिल नहीं है। तो ये डोमेन और रेंज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मैंने इससे पहले वो आखिरी 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फंक्शन दिया हुआ है x³ - ax²
प्लस बी एक्स प्लस 1, और मज़ीद आपको गिवन है कि एफ ऑफ 2 जो है वो -3 के इक्वल है, और एक और वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल है। और सवाल ये है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन समझ आ गया? ये है क्वेश्चन। आपको ये जो वैल्यूज गिवन है उनको अप्लाई कर लें। एफ ऑफ 2 मीन्स जहां एक्स लिखा हुआ है उस एक्स की जगह पे आप 2 प्लेस कर दें। ये 2 प्लेस कर रहे हैं। देख लें, जहां जहां एक्स था उसकी जगह 2 लिख लिया गया। एफ ऑफ 2 की जगह क्या लिखेंगे? एफ ऑफ 2 तो -3 के बराबर है, तो ये हटा के इसकी जगह -3 लिख लिया। ये देख लें -3 के इक्वल है ना। 2 का क्यूब 8 हो गया, ये 2 स्क्वायर 4, तो ये 4a बना, फिर प्लस 2b और प्लस 1, 8 और 1 9, 9 अब दूसरी तरफ ले जाएं तो -9 हो जाएगा। तो -3 - 9 इक्वल टू -4a प्लस 2b। तो ये -12 इक्वल्स टू -4a प्लस 2b। अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ गया? -6 इक्वल टू -2a प्लस b। तो b निकाल सकते हैं यहाँ से, -6 प्लस 2a। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब आप दूसरी वैल्यू को इस्तेमाल कर लें, ये वाली f ऑफ -1 0 के इक्वल है ना। तो f ऑफ -1 ले लें, जहाँ x लिखा है उसकी जगह -1 पुट कर दें। ये देखें -1 का क्यूब, फिर -a(x²), तो ये -1 का स्क्वायर, फिर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। और f ऑफ -1 तो 0 के इक्वल है। -1 क्यूब -1 आ गया, -1 स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो ये -a आ गया, फिर ये -b आ गया, प्लस 1 आ गया। देखें a और 1 तो कैंसिल हो रहे हैं। आप अगर b की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, 0 इक्वल टू -a और माइनस और b, ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि कोई साइन की कन्फ्यूजन ना हो। तो -a प्लस 2b 2a, ये -a माइनस प्लस 6 हो गया, और ये -2a और a 3a आप दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। तो a देखें आपके पास कितना आ गया? a2 आ गया। एक वैल्यू तो आपने निकाल ली। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो b इक्वल्स टू -6 प्लस 2a, a की जगह 2, तो b की वैल्यू -6 प्लस 4 -2, तो ये b की वैल्यू आपके पास आ गई। तो इस तरह से a और b हमने फाइंड कर लिए। क्लियर हो गई ये बात भी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आपको कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। ये देखें कुछ इस तरह से है कि ये हम ज़मीन ले लेते हैं, यहाँ से स्टोन को गिराया गया है। ये हाइट कितनी दी हुई है? 60 मीटर्स। तो हाइट इन्होंने h से रिप्रेजेंट की है, h जो है वो 60 मीटर बताई हुई है। अब वो कह रहा है कि और रिलेशन आपको गिवन है, x जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है h ऑफ x, हाइट डिपेंड्स अपॉन टाइम, x इज़ द टाइम। तो ये गिवन है 40 माइनस 10x², ये फंक्शन आपको गिवन है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन। अब ये 3 पार्ट है, कोई ये कर लेते हैं, सी पार्ट कर लें। 1.7 सी में h दिया हुआ है 1.7 मीटर।
एक्स है, सॉरी एच नहीं है, ये एक्स है, ये एक्स की वैल्यू है तो सेकंड में होगी फिर ये। वो कह रहे हैं 1.7 सेकंड के बाद बताएं ये इसकी हाइट क्या होगी। तो हाइट क्या होगी आप ये पुट कर दें तो एच आ जाएगा। एच ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखें ये बना, ये 40 माइनस 1.7 का स्क्वायर किया और फिर हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 28.9 और 28.9 और ये 40 में से इसको माइनस कर लें तो ये आपके पास 11.1 हाइट है। तो ये कितने होगी मीटर्स में। तो ये हमने बता दिया कि 1.7 सेकंड के बाद स्टोन की हाइट इतनी होगी। फिर इसका जो बी पार्ट है, ये तो ए पार्ट में था, फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। देखें जब वो स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में यहाँ पे तो कितना उसने फासला तय किया है 60 मीटर्स का। When stone strikes the ground, then h equals to 60 मीटर्स। अब ये 60 पुट कर दें इक्वेशन में, इसे आप इक्वेशन 1 कह दो। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई 60 इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर आप उधर ले जाएं, उधर जाके ये पॉजिटिव हो गया और 60 इधर ले आए। अच्छा हाँ, ये बात तो देखें बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 60 नहीं लेना हमने, बल्कि हाइट को क्या ले लेना है, ये देखें ज़रा वजह क्या है। देखें यहाँ पर स्टोन की हाइट कितनी थी 60 थी। अगर वो यहाँ पहुँचेगा हाइट कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी ना 60 से। यहाँ पहुँचेगा हाइट और कम हो गई, यहाँ पहुँचेगा और कम हो जाएगी। जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो हाइट तो ज़ीरो हो जाएगी। तो हाइट को आपने ज़ीरो ले लेना है। क्लियर हो गई बात। अगर ये ऊपर की तरफ फेंका जाता है ना तो फिर हम 60 ले लेते, फॉल किया गया है ये ज़ीरो। तो ये आपके पास कितना आ गया 10x के इधर ले गए तो 40 के इक्वल, तो x स्क्वायर आ गया 4। तो x कितना आ रहा है प्लस माइनस 2, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव लेंगे ना। तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकंड के बाद वो स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।